अगर आपको झटपट आसानी से और कोई मज़ेदार सी चीज़ खानी है तो फ़ौरन ही जहन में आता है क्यों ना सैंडविच बना लिया जाए। बच्चों का लंच बॉक्स हो, हल्की फुल्की भूख हो या फिर शाम की चाय, सैंडविच बेस्ट रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच की रेसिपी, जिसे बहुत ही कम ऑयल में हम बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो इसे एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मिनटों में तैयार होने वाले इस मज़ेदार से वेज सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले ले लूँगी मैं 1 कप के बराबर बंद गोभी, जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। एक छोटा सा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लें और शामिल कर दें। गाजर का भी इस्तेमाल करूँगी आधा कप, सेम कटिंग में कटी हुई। 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप के बराबर उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। 2 से 3 बोटियाँ ही चिकन की मैंने ली थी, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर ये चिकन मैं शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। अगर चिकन डालेंगे तो बच्चे बड़े ही शौक से ये सैंडविच खा लेंगे। नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डलेगा 1/2 टीस्पून और चाट मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। अब इसमें डालेंगे मेयोनीज़ तकरीबन आधा कप, या स्पून में देखें तो 5 टेबल। सारी सब्जियों को मेयोनीज़ में अच्छे तरीके से कोट कर लें। अगर आपको मेयोनीज़ की मिकदार कम लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने ये सैंडविच बच्चों के लंच बॉक्स में देना है तो प्याज के अलावा सारी सब्जियों को चॉप करके फ्रिज में रख दें। चिकन को भी बॉयल करके रख दें। सुबह अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें और बच्चों का लंच बॉक्स एकदम रेडी है। अब यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। किसी तेज़ छुरी की मदद से हल्के हल्के से ब्रेड के किनारे अलहदा कर लेंगे और इसके बाद ब्रेड पर लगाएंगे केचप और हरी चटनी। अगर केचप और हरी चटनी नहीं लगाना चाह रहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें लगाऊंगी, एक ब्रेड पर केचप और एक पर हरी चटनी। अब इसके बाद अच्छे से इनको फैला लेंगे और इसी स्टेज पर अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो वेजिटेबल्स, चिकन और मायो को हमने मिक्स करके रखा हुआ था, आप लोगों ने भर भर कर सैंडविच के ऊपर लगा देना है और दूसरे स्लाइस की मदद से इसे कवर कर दें। लें जी, बेहतरीन सा चिकन वेजिटेबल मायो सैंडविच एकदम तैयार है। अब आप इसे ग्रिल कर सकते हैं, तवे पर सेक सकते हैं या सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास एक ग्रिल पैन है और मैं इसे हल्का सा ग्रिल कर लूँगी। तो ग्रिल पैन पर भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि हमारा सैंडविच क्रिस्पी और शानदार बने। इस तरीके से अगर आप ग्रिल करेंगे या तवे पर सेकेंगे ना तो सैंडविच का मज़ा दुबाला हो जाएगा। सैंडविच क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह। सारे सैंडविच इसी तरीके से बना लें, दोनों साइडों से हल्का हल्का कलर आ जाए तो आप सैंडविच को निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें चाय के साथ। यकीन करें ये बड़े ही टेस्टी बनते हैं। खाने में तो इतने मज़े के हैं कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ये बेहतरीन सा चिकन वेजिटेबल मायो सैंडविच बहुत ही मज़े का लगता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।